ये हिरण्यकश्यप जो है इसकी पत्नी है कयादु। तो जो हिरण्यकश्यप है अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तप करने के लिए आज निकलता है घर से। पत्नी ने कहा नाथ कब लौटोगे? बोले पता नहीं, ब्रह्मा जी को अमरता का वरदान लेकर के प्रसन्न करके लौटूंगा, वर्षों भी बीत सकते हैं। पत्नी ने विजय श्री का तिलक लगा करके चरण छू करके आरती उतार करके आज हिरण्यकश्यप को तपस्या पूर्ण हो ऐसे भाव से विदा किया। इधर हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप करने लगे उस वृक्ष पर एक नन्हा सा पक्षी आकर के बैठ जाता और बार बार नारायण 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 शब्द वो पुकारने लगता। तो जब नारायण नारायण पुकारा तो हिरण्यकश्यप की आंखें खुल गई। उसने नीचे से पत्थर का डेला उठाया और उठा करके मारा, पक्षी उड़ गया। फिर इन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को साधा और फिर भजन में ये लीन हुए, लेकिन वो पक्षी पुनः आकर के बैठ गया, नारायण नारायण नारायण। इन्होंने दोबारा उसको उड़ाया, फिर वो थोड़ी देर के बाद आके बैठ गया। कई बार जब ऐसा हुआ तो मन विचलित हो गया, ये अपने स्थान से उठे और उठ करके लौट करके घर आ गए। जैसे लौट करके आए पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले नाथ आपने तो कहा था बड़ा समय लगेगा, ब्रह्मा जी आपसे इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए कि आप अभी गए थे और लौट करके आ गए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा था उस पर बार बार एक पक्षी आकर के बैठ जाता, नारायण 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 को उच्चारण करने लगता। बार बार मेरा मन विचलित हुआ, मुझे लगा कि शायद अभी मुहूर्त ही खराब है, इसलिए मैं वहां से त्याग करके आ गया। आज पहली बार कयादु ने नारायण शब्द को सुना था। और कभी कभी आपने देखा होता है कि किसी का दर्शन करके, किसी कथा में पहुंच के, यज्ञ में पहुंच के, सत्संग में पहुंचकर आपको आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी किसी का दर्शन करो तो लगता है कि जैसे आंखें कब से इसको ढूंढ रही थी, होता है ना ऐसा। किसी किसी का दर्शन आपके चित्त के अंदर रोमांच प्रकट कर देता है। तो यहाँ पर कयादु ने जैसे ही सुना कि नारायण शब्द, तो ऐसा लगा जैसे श्रोत्र द्वार से भीतर आनंद के सागर में हिलोर उत्पन्न हो जाती है ना, ऐसे आनंद का सागर उमड़ उमड़ आया हो। बोले कि नाथ पुनः कहिए ना कि क्या कहता था वो नन्हा सा पक्षी? बोले नारायण नारायण बोलता था। पत्नी ने आकर के अपने पति को, अपने स्वामी को प्रेम से भोजन करा रही हैं और पूछती है नाथ वो पक्षी क्या कहता था? बताया ना कयादु, वो नारायण नारायण कहता था। जितनी बार नारायण शब्द सुनती है कयादु उतना ही उसको और आनंद मिल रहा है। संध्या की बेला हुई, भोजन प्रसाद से निवृत्त होकर के रात्रि में पति के चरणों की सेवा करने लगी। चरणों की सेवा कर रही है और पूछती है नाथ वो नन्हा सा पक्षी क्या कहता था? कितनी बार बताऊं, वो नारायण नारायण कहता था। पत्नी के हाथ का स्पर्श पाकर के हिरण्यकश्यप के चित्त में काम उत्पन्न हुआ। पत्नी आलिंगन में है लेकिन वो पूछती है नाथ वो नन्हा सा पक्षी क्या कहता था? कयादु कितनी बार बताऊं, नारायण नारायण कहता था। वो नारायण नारायण का स्मरण करते करते कयादु ने गर्भाधान किया। और बंधुओं, हमारे यहाँ गर्भाधान एक बहुत बड़ा संस्कार माना गया। हमारे यहाँ जो परंपरा रही, कौन से ग्रह नक्षत्र में संतति को धरती पर लेकर आना चाहिए, उसके पीछे बहुत बड़ा चिंतन होता था। पूज्य दीदी माँ तो कई बार कहते हैं कि अभी चूंकि हम अपनी ऋषि परंपरा पर जो है ध्यान नहीं देते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसी का कारण है कि जो एक्सीडेंटली बच्चे पैदा होते हैं वो फिर मनमुखी होते हैं। माता पिता चाहते कुछ और है, संतान करती कुछ और है, उसे अपनी ही संस्कृति पर श्रद्धा नहीं बन पाती। इसलिए हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र देख करके, तिथि वार देख करके संतति को धरती पर लाने का प्रयोजन किया जाता था। आज कयादु नारायण नारायण का स्मरण करते करते गर्भाधान करती है। बंधुओं, थोड़े ही दिन बीते थे, हिरण्यकश्यप पुनः तप करने के लिए वन में चले गए और इधर जो कयादु है वो भगवान नारायण का स्मरण करने लगी है। इधर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। इतना कठोर तप कि उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। इच्छा पूछी तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे अमर कर दो।
ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है। तो अब ये विचार करने लगा कि मैं ऐसा क्या मांगू कि मैं अमर हो जाऊं। तो उसने कहा ठीक है, मैं ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान की सृष्टि में तो दो ही है ना, जीव या मनुष्य। तो बोले ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, वर्ष के 12 महीनों में से किसी मास में ना मरूं। सोचो कि 12 मास होते हैं तो किसी मास में मरूं नहीं, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। इतना सब कुछ मांग लिया, सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया कि ठीक है तथास्तु। अब इनको आशीर्वाद दे दिया। इधर क्या हुआ कि इंद्र ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इनकी जो पत्नी थी वो गर्भ से थी, ज्ञात हुआ। तो जैसे वो इनको मारने के लिए उद्यत हुए तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि इंद्र देवता होकर के असुरों जैसा कृत्य करते हो, स्त्री अवध्या होती है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। और वैसे भी वो गर्भवती और उसके गर्भ में से तो भगवान का परम भक्त प्रकट होने वाला है। नारद जी इंद्र से बचा करके कयाधु को अपने स्थान पर ले गए। अब बंधुओं, यहाँ बहुत सारे संतों की ऋषियों की सेवा चलती, खूब भगवान का भजन होता। ये दौड़ दौड़ के सेवा करती, उनके चरणों को पखारती, यज्ञ में जाकर के बैठती, खूब भगवान का भजन करती। और उस भजन प्रताप के बल पर साक्षात प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय।